सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को समझें। क्या सचमुच प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो क्या सिर्फ खिलाने और खाने के लिए आए क्या? या फिर कहा जाए कि इस देश से उस देश, वो राज्य से वो राज्य, इस नगर से उस नगर, सिर्फ वो घूमने के लिए आए थे? उनके आने का मकसद क्या था? इस दुनिया में परमेश्वर ने उनको भेजे थे किस उद्देश्य से? कभी हमने इस बात पे गौर किए? प्रियो, वचन के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो वचन क्या कहता है। अगर हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 35 से देखेंगे तो वचन क्या कहता है। वचन कहता है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम कहीं और आसपास के नगरों में या बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। यहाँ पे वचन के द्वारा अगर हम सीखें तो शमौन या उसके चेले या लोग प्रभु से क्या बोल रहे हैं और प्रभु उनको क्या जवाब दे रहे हैं। क्या हमारा जीवन इस टाइप का है क्या? आज हमको सोचना है। आइए एक वचन हम और देखें जो कि लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका हम 42 पद से देखें। जब दिन हुआ तो वो निकलकर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास से ना जाए। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। अब एक बात हमको यहाँ समझना है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में क्यों भेजे। सिर्फ इसलिए नहीं कि जाओ लोगों को सिर्फ खिलाओ पिलाओ और अपने पीछे घुमाओ। उन्होंने बेशकीमती लहू को बहाया है अपने पुत्र के। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य के लिए, अपराधों के लिए, पापों के लिए, ताकि हम मनुष्य जिनको उन्होंने खरीद लिए हैं कि अब ये जीवन उनके राज का फैलाव का कारण बने। उसी यीशु का, उसी के पुत्र का हम सुसमाचार प्रचार करें। जब भीड़ के भीड़ यीशु मसीह के पास आ रही है और उसको रोक रही है कि तू हमारे पास से मत जा, यीशु मसीह ने क्या कहा उस समय कि नहीं। उन्होंने उनकी बात का गौर ही नहीं किया और अपने चेलों से क्या कहा उन्होंने कि आओ चलें, हमें दूसरे नगर में भी प्रचार करना अवश्य है, क्योंकि मैं इसलिए भेजा गया हूँ। प्रियो, हमारी जिंदगी को भी परमेश्वर ने इस पृथ्वी में अगर रखे हुए हैं, उनकी योजना और उनके उद्देश्य को हमको समझना है। सिर्फ हमको एक जगह बैठकर या सिर्फ हमको दुनियादारी की विचारों में डूबना नहीं है, ख्वाबों की दुनिया में डूबना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना है। हमारा ये जीवन पृथ्वी में इसीलिए है प्रियो कि हम प्रभु की महिमा का वजह बने। इस जिंदगी की कीमत को समझिए। ये जीवन के लिए खुदा बाप ने अपने बेटे को हम लोगों के लिए दे दिए, तो सोचिए इस जिंदगी की कितनी कीमत है। क्या वो हमें दुख देंगे, बीमार रखेंगे क्या? नहीं। देखिए, वचन में लिखा है, तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा काम करूंगा, तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जब तक हम दूसरों की खेती सींचेंगे नहीं, जब तक हम दूसरे की जिंदगी को नहीं बचाएंगे, तो ना हमारी सींची जाएगी ना हमारी जिंदगी बचेगी। तो इसीलिए इन वचनों पे गौर करें, मनन करें कि जब यीशु मसीह को भीड़ के भीड़ रोक रही थी तो उस समय यीशु मसीह उन भीड़ के साथ साथ नहीं चल दिए, पर उन्होंने उनसे सिर्फ एक शब्द कहा कि नहीं, मुझे दूसरे नगरों में भी जाना है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ कि परमेश्वर के राज का प्रचार करूँ। आज हमें भी ऐसा ही बनना है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं। अगर तो हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे कार्य को करें, उसके स्वभाव को अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये जानते थे कि वो भीड़ मुझे क्यों रोक रही है। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह ये जानते थे कि ये भीड़ को किन बातों की जरूरत है। उनको मालूम है कि खाना पीना तो मिल ही जाता है, बारिश अगर आ गई, आंधी तूफान आ गई तो एक बार ये डांट दे तो वो भी थम जाती है। हमें तो कोई बात का डर ही नहीं, घूमते रहो जगह जगह और खाते पीते रहो, बस टाइम पास करते रहो। तो इसीलिए यीशु मसीह अगर वहाँ रुक जाते, अगर यीशु मसीह वहाँ ठहर जाते, तो वो लोग आलसी हो जाते। इसीलिए तुरंत उन्होंने कहा, नहीं, मैं इसलिए नहीं भेजा गया हूँ,
मैं इसलिए भेजा गया हूँ कि परमेश्वर के राज का प्रचार करूँ। आज हमें भी कंफर्ट जोन से बाहर आना है प्रियो, आलसी भरी जिंदगी से अलग होना है, एक नया फुर्ती अपने जीवन में लाना है और उस फुर्ती के साथ प्रभु के कार्य को करना है। इसलिए प्रभु के उद्देश्य और योजना को समझें और उसकी महिमा का वजह बने। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन।